Bismillahirrahmanirrahim. इस lecture this tutor we will discuss about zoology and evolutionary and ecological perspective. बुक का नाम है हमारे पास मिलर एंड हार्ले, और मिलर एंड हार्ले रिकमेंडेड बुक होती है हमारे पास HSC की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज़ में। और इस बुक को अगर हम स्टडी करें हम डिटेल से, आसान सी बुक है, सादा सी बुक है और बड़ी अच्छी सी बुक है। हमारे पास हिकमैन की भी अच्छी बुक होती है और हमारे पास zoology की भी अच्छी बुक होती है, और CSS के लिए और हर किस्म के इम्तिहानात के लिए एक रिकमेंडेड बुक होती है zoology के लिए। अगर हम zoology की बात करें तो zoology की होती है ज़ून, एनिमल और लोगोस स्टडी। इसमें हम बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और zoology में एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बड़ा अहम होता है कि एक एनिमल से दूसरा एनिमल किस तरह बनता है। और फिर हम जो है इकोलॉजी को स्टडी करेंगे और इन्वायरमेंट पर मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों के इफ़ेक्ट, और जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इंडेंजर्ड हो रही हैं स्पीशीज़, तो फिर हम क्या काम करते हैं। क्योंकि zoology का बेसिक मकसद क्या होता है, जानवरों को स्टडी करना, जानवरों को कंजर्व करने के तरीक़ों का मुताला करना, जानवरों से प्यार करना और जानवरों से को प्रोटेक्शन देना। वाइल्ड लाइफ का यही काम होता है। अगर हम बात करें ज़ून और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स, और ये हमारे पास बहुत ब्रॉड फील्ड ऑफ लाइफ होती है। इतनी होती है कि ये सारी zoology को एक बंदा तो तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि कोई समझ ले, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि फिर इसको मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में आगे स्पेशलाइजेशन करने के लिए मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर हम स्टडी करती हैं। मिसाल के तौर पर इसकी ब्रॉडनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बोनी फिशेज़, हमारे पास बोनी फिशेज़ की कितनी तकरीबन 28,000 स्पीशीज़ हमारे पास सिर्फ बोनी फिशेज़ की होती हैं। अगर बोनी फिशेज़ को बंदा स्टडी करना शुरू कर दे तो दूसरे एनिमल्स को स्टडी करने के लिए उसके पास कहाँ टाइम मिलता है। तो zoologists को हम जो है सुपरफिशली हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। बेसिक करैक्टर्स अंदर डिटेल में जाने के लिए फिर आगे हर उस बंदे की स्पेशलाइजेशन आगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ फील्ड में होती है, और फिर वो दूसरे जो है वो उधर दूसरे एनिमल्स की, दूसरे डिसिप्लिन्स की स्टडी की तरफ फिर इतना फोकस नहीं रहता। जैसे अगर हम इच्थायोलॉजी की हम बात करें तो वो स्टडी ऑफ फिशेस होता है, तो फिशेस की डिटेल हम उसमें स्टडी करेंगे। इसी तरह अगर हम बीटल्स की बात करें तो इनकी तो 4 लाख तक स्पीशीज़ होती हैं, और इनको स्टडी करते करते बनता तो वैसे ही जो है वो गुजर जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम जो है सब की अगर डिटेल में जाना चाहें तो फिर भी हम जो है स्टडी ऑफ फिशेस पढ़ेंगे, और फिशेस में मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये ब्रॉड फील्ड है। और इसको मुख्तलिफ फिर आगे हम डिवीजन में तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिसिप्लिन्स में तकसीम करते हैं, फिर उन डिसिप्लिन्स में हम पढ़ते हैं। इस्थायोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ फिशेस को हम इस्थायोलॉजी कहते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर है कि ब्रॉडनेस दिखाने के लिए है कि कितना ही ब्रॉड होता है हमारे पास। पहले बोनी फिशेस की आपने बात की, बोनी फिशेस की 28,000 स्पीशीज़ हैं हमारे पास। आगे फैमिली की हम बात करें, इसकी एक फैमिली हमारे पास सिक्लिडी फैमिली जो है, सिक्लिडी फैमिली में 2000 से लेकर 3000 स्पीशीज़ हमारे पास पाई जाती हैं। इस स्पीशीज़ की इन सिक्लिड की स्पीशीज़ लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। उसके बाद ऑर्डर के बाद भी फैमिली का आती है, और इस फैमिली के अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी वसी है हमारे पास ज़ूलॉजी। उसको वसी पर जो है वो ज़ाहिर करने के लिए बताया हुआ है। टेलीपिया भी इसी के में आती है, जिसको हम खाते भी हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की और स्पीशीज़ जिसको हम एक्वेरियम में रखते हैं वो भी इसी में आती हैं। और इसमें वो हमारे पास एक थायोलॉजिस्ट क्या करता है, स्पीशीज़ फिशेस के बारे में उनकी है जो है उनको स्टडी करता है, और उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन का मुताला करता है, और उनके बिहेवियर का मुताला करता है। तो इस तरह सिक्लेट स्पीशीज़ की बात करें, रेंज की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक ये लंबी हो सकती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के ये कलर पैटर्न बनाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ब्यूटीफुल फिशेस होती हैं हमारे पास। ये थायोलॉजिस्ट
की बात करें तो उन्होंने फिर ये सारी एक थायोलॉजिस्ट की कमाल है कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ डिस्कवर हो सकती हैं, क्योंकि थायोलॉजिस्ट भी बहुत ज़्यादा है। कोई कोई स्पीशीज़ डिस्कवर कर रहा है, कोई कोई डिस्कवर कर रहा है नई स्पीशीज़, और नई नई स्पीशीज़ आगे डिस्कवर होकर आती जा रही हैं। मतलब अभी तक जितने एनिमल्स की बिलियन ऑफ स्पीशीज़ हमारे पास डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन वो 1% भी नहीं है टोटल जो ज़मीन पर पाए जाने वाले एनिमल हैं। और किस्म की नई स्पीशीज़ आ रही हैं, और कुछ इंडेंजर हो रही हैं, उनको बचाना भी होता है। और कुछ जो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनके भी हम फॉसल्स हमारे पास मिल रहे हैं। फॉसल्स को हम स्टडी करते हैं ज़ूलॉजी में। आगे हम बात करें सिक्लिड उनकी फैमिली की एराटोमोडस की बात करें तो ये अलगी वगैरह को लेती है और अपने अंदर खा जाती है। इसके अंदर चीज़ लाइक इसके टीज़ होते हैं। टेंकेनिकोडस जो हमारे पास वो इंसेक्ट पिकर होती है, और पेरिसोडस जो हमारे पास स्केल ईटर होती है। और इनकी जाज की बात करें तो दो किस्म के होते हैं, एक निपिक, एक लेक जाने के लिए और स्क्रैप करने के लिए फूड, और दूसरा हमारे पास उसकी बाकायदा क्रशिंग करने के लिए होते हैं और मसरेशन करने के लिए होते हैं, ताकि वो मुकम्मल तौर मिक्सअप हो जाए, मुकम्मल तौर क्रश हो जाए बस। कुछ हमारे पास सिकलिन हमारे पास माउथ ब्रोडर होती हैं, यानी कि वो जो है इनके अंदर एग को अपने मुंह के अंदर लेती हैं, और हमारे पास स्पर्म्स इनके मुंह के अंदर हमारे पास जो क्या करता है फर्टिलाइज करता है एग को, और जो इनसे निकलती है हमारे पास फैकेंडिटी इनकी, और इनकी जो न्यू बॉर्न निकलते हैं वो भी मुंह के अंदर, और मुंह के अंदर ब्रूड कर लेते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, फिर वो हिफाजत के लिए दोबारा मुंह के अंदर ये डाल लेती हैं। तो ये हिफाजत करती हैं अपने बच्चों की। इसमें सब डिसिप्लिन की बात करें, स्पेशलाइजेशन इन ज़ूलॉजी तो अनाटमी में हम स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, साइटोलॉजी में स्टडी का सेल का मुताला करते हैं, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का। कंपैरेटिव जेनोमिक्स में हम जो है कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जेनेटिक मटीरियल ऑर्गेनिज्म के, और बायोइनफॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर ऑपरेटेड ऑपरेशन के ज़रिए से ये जेनोमिक्स का जो मुताला है या प्रोटीन का मुताला है तो उसको प्रोटियोमिक्स कहेंगे, जेनोम का मुताला जेनोमिक्स कहेगा। इकोलॉजी हमारे पास रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ। एम्ब्रियोलॉजी में हम जो है एक एग से फर्टिलाइज एग से मुकम्मल जानदार बनने के अमल का और हैचिंग का मुताला करते हैं। जेनेटिक्स में मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन का मुताला करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक खसूसियात किस तरह मुंतकिल होती हैं। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का मुताला करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बायोलॉजिकल डिटेल का हम इसमें मुताला करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप का मुताला करते हैं। फिजियोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर हम जो है फंक्शन का मुताला करते हैं। सिस्टमैटिक में हम क्लासिफिकेशन का मुताला करते हैं। ये वो चीज़ें जो पहले ही एक zoologist को आती होती हैं जब वो ये डिसिप्लिन ऑल करता है। आगे हम बात करें टोपोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, हर्पिटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, एंड इक्थायोलॉजी जानते हैं आप स्टडी ऑफ फिशेस। मैमोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ मैमल, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड, प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास डिसिप्लिन्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं। आगे हमारे पास अगर बात करें ये मुख्तलिफ़ किस्म की रंग बिरंगी स्पीशीज़ जो हमारे पास ये दिखाई हुई हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की अफ्रीका और अमेरिका वगैरह में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं। सिक्लेट्स अफ्रीकन की अगर बात करें कई किस्म के इनके कलर पैटर्न होते हैं, खूबसूरत कलर पैटर्न होते हैं। आप देख सकते हैं ये डॉग टूथ फिश होती है हमारे पास, साइनो टिलापिया आफ्रा अफ्रीका में हमारे पास पाई जाती है। मलावी अफ्रीकन में जो हमारे पास ऊपर ये वाली दिखाई गई है, और ये हमारे पास जो है बरूड डेवलपिंग एग होती है, अपने मुंह के अंदर ये अंडे ले लेती है, और माउथ बरूडर होती है ये वाली। ये भी टिलापिया की एक किस्म होती है हमारे पास, माउथ बरूडर होती है। और ये हमारे पास दूसरी हम बात करें फोंटोसा, तो ये हमारे पास टेंगानिया का अफ्रीका के अंदर लेक में पाई जाती है। आगे और स्पीशीज़ की हम बात करें, ये वाली स्पीशीज़ हमारे पास स्केल ईटिंग फिशीज़ होती है। स्केल ईटिंग को हम पेरिसोडस कहते हैं, हम जो पीछे पढ़ आए हैं। अरेटमोडस हमारे पास अलजी को खाने वाले, टैंगैनिकोडस हमारे पास जो है वो इंसेक्ट ईटर, और पेरिसोडस हमारे पास क्या होती है स्केल ईटर्स। तो इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की होती हैं, उनकी टू बॉडी फॉर्म होती है। एक के अंदर मुंह जो है हमारा राइट साइड पे होता है इसका, एक के अंदर लेफ़्ट साइड पे होता है। जो राइट साइड जिसका मुंह होता है वो चीज़ों को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करती है और खाती है दूसरी मछलियों को, और जो जिसका मुंह हमारे पास क्या होता है राइट साइड की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ होता है, राइट साइड से अप्रोच करती है। मतलब ये इसका मुंह इस साइड पे से है तो ये मछली दूसरी को
दूसरी मछली भी किस साइड पे है, इसका मतलब है फिर दूसरी मछली इसके जो दूसरी मछलियों को ये राइट साइड दिखाया गया। अगर ये इधर राइट साइड की तरफ है तो दूसरी मछली का वो लेफ़्ट साइड है, तो ये दूसरी मछली को लेफ़्ट साइड दिखाएगी। तो ये वैसे ही पता चल जाता है। ये हमारे पास मेथड